अमेरिका ईरान समझौते से जुड़ी एक बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से इशाक डार ने बात की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जिनेवा जाएंगे, तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी जिनेवा जाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से इशाक डार ने बात की है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जिनेवा जाएंगे, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी जिनेवा जाएंगे। सर, पहले इस बड़ी खबर को समझते हैं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देवनाथ सर, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जिनेवा जाएंगे? आखिर उनका इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है यहाँ पर? हाँ गीतू, क्या हुआ है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ऐसे आता है कि पाकिस्तान ने कुछ हद तक मेडिएशन कराने की कोशिश की थी। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, लेकिन इस पृष्ठभूमि में सबसे ज्यादा उभय पक्ष की जो नॉलेज है वो पाकिस्तान को पूरा मालूम है कि अमेरिका क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है। पाकिस्तान को पूरा मालूम है कि ईरान क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है। अब देखो, पाकिस्तान ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी अभी तक ईरान से दुश्मनी नहीं हुई है, क्योंकि ईरान ने कोई बमबारी पाकिस्तान के ऊपर नहीं की है। तो बाकी सारे जो मुल्क हैं उनमें थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है। बतौर मेडिएटर वो शायद सक्सेसफुल ना हो। क्या हो रहा है कि ईरान ने सभी खाड़ी देश के सभी देशों पे छोटे बड़े हमले कर चुका है। तो ये सब खाड़ी देश के जो हैं वो अमेरिका की तरफ उनका झुकाव रहेगा। ईरान से वो थोड़ा क्षुब्ध हैं, नाराज हैं। तो पाकिस्तान भले ही पोस्टमैन वाला काम करें, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करेगा कि न्यूट्रल पोस्टमैन नजर आए। अब गीतू, एक और चीज जो हो रही है कि अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान के ऊपर हमले रोके हुए हैं, और जब तक G7 की मीटिंग खत्म नहीं हो जाती, यानी आज से लेके अगले एक हफ्ते तक अमेरिका अपना पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए ईरान के ऊपर या पर्शियन गल्फ में छोटे मोटे हमले नहीं कर रहा है। एक और चीज जो है, IRGC ने भी कुछ हद तक अपनी ड्रोन्स को पावर कंट्रोल में रखा हुआ है, और सब जहाज जो वहां से गुजर रहे हैं उनको चैलेंज करते हैं, लेकिन फिर जाने दे रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान भी एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है ताकि दुनिया के देशों में एक खबर जाए कि ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए तैयार है। ये जो हम बार बार इंटरनेशनल मीडिया में, पश्चिमी मीडिया में बात होती है टोल टैक्स की, असल में टोल टैक्स कोई बड़ा मुद्दा है नहीं गीतू। अगर पेट्रोल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत $60 से बढ़कर $100 तक चली जाती है, यानी $40 का इजाफा हो जाता है सिर्फ अमेरिका और इजराइल की सनक की वजह से, तो उसमें $1 मात्र पर बैरल अगर टोल टैक्स दिया जाता है या लिया जाता है, तो ये कोई बिग डील नहीं है। ऐसी कोई अर्थ शेकिंग बात नहीं है कि टोल ले रहा है तो फिर से बमबारी चालू कर दो, क्योंकि टोल का इस्तेमाल जब किया जाएगा तो वो ईरान ने भरोसा दिलाया है कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उस टोल का इस्तेमाल करेगा। $1 पर बैरल, ये तो मतलब ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। दुनिया के लोग तो, उनको गुदगुदी हो जाएगी कि अगर $1 ईरान ले ले और उनके शिप्स को जाने दे। देखिए, दुनिया के लोग प्रसन्नता पूर्वक, शिप के जो मालिक हैं, ऑयल टैंकर्स की जो होल्डिंग कंपनीज हैं ऑयल टैंकर्स की, तो खुशी के मारे $1 पर बैरल देने के लिए राजी हैं कि भाई जाने तो दे रहा है फाइनली। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ राहत यहाँ पर बनकर ज़रूर निकलेगी। माथुर सर, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरह से ईरान ने पहले भी कहा कि जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन एक तरह से एक जो मामूली टैक्स है वो तो ज़रूर अब लगना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ आगे आप देख रहे हैं कि एक तरह से नीति यहाँ पर शुरू हो जाएगी, चाहे वो मेंटेनेंस के नाम पर एक सोच तो आई गई है कि कुछ ना कुछ टैक्स यहाँ से वसूल लिया जाए इस रास्ते से जो गुजरता है? ऐसा कि टैक्स वसूलने की जो सोच है ये अपने आप में गलत चीज है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मैरीटाइम लॉज हैं उसके हिसाब से जो दुनिया के जाने के समुद्री रास्ते हैं उनमें आप कोई किसी से टैक्स नहीं ले सकते। एक चीज है, ये गुंडागर्दी है। इससे अच्छा तो पेरेंट्स अच्छे हैं कि वो समुद्री डाकू लोगों से लूट के पैसा ले लेते हैं। तो आप बताइए, पूरे देश और देश का काम ये है दुनिया को तंग करना।
ये अधिकार किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून ऑलरेडी फिक्स है। तो इसके ऊपर कोल्ड वॉर के जमाने में सब संधि हुई है, आज की संधि नहीं है ये सब। तो इसको जब कोल्ड वॉर के समय, जब ये अमेरिका और रूस के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन थी, उस समय संधि की गई और नियम तय किए गए। इसमें फ्रांस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ब्रिटेन ने भूमिका निभाई, इटली ने भूमिका निभाई। ये सब मिलकर सब देश के दुनिया के सामने रास्ता बनकर तैयार हुआ। तो ऐसे में एक पुराना कानून है, उसको पालन किया जाना चाहिए। और किसी भी देश को किसी टैक्स लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पैसे की जरूरत है, कोई दूसरी जरूरत है, तो ईमानदारी से बंद करो ना भाई। तुम तेल बेच रहे हो, तेल बेचो और अपने आप को रेगुलराइज करो। तो जब तेल तुम्हारा दूसरा देश बेच रहा है, तुमको पैसा लेते रहो उनसे, वो कर सकते हो। तो तेल बेच के तुम डंडा लेके बैठोगे, हर किसी को तंग करोगे, इससे अच्छा जितना तेल बेच रहे हो उसके ऊपर पैसा ले लो। आप ज्यादा महंगे भाव में बेच लो, फिर तो खरीदने के वाले के ऊपर है कि भाई महंगा बेचेगा तो हमें खरीदना है। बिल्कुल। और माथुर सर, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं पहले जरा। 3 नाविकों की मौत के मामले में भारत काफी सख्त दिख रहा है। भारत ने खाड़ी में हुए हमलों पर नाराजगी जताई है। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। कमर्शियल शिपिंग पर कार्रवाई ठीक नहीं है। एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से बात की जा रही है कि कमर्शियल शिपिंग जो हो रही है उस पर अगर कार्रवाई होती है तो वो ठीक नहीं होती है। और ये बड़ी खबर है क्योंकि 3 नाविकों की मौत के मामले में भारत काफी सख्ती के साथ खड़ा हुआ है और ऐसे में अपनी नाराजगी जता दी है। खाड़ी देशों में 3 नाविकों की मौत की खबर है। माथुर सर, आपसे इसमें समझना चाहेंगे, जो हालात बने हुए हैं यहाँ पर 3 नाविकों की मौत की बात सामने आ रही है, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? और ये मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबर है। ये मेडागास्कर का एक जहाज, डंडा लगा हुआ जहाज था, मर्चेंट शिप था, जिसके ऊपर अटैक किया। उसमें 24 भारतीय थे, भारतीय क्रू के मेंबर्स थे और उनके ऊपर अटैक किया। उसमें 3 लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो लापता है। आज खबर मिल रही है कि मर गए, क्या हुआ है, पर उनका अभी तक पता यह था कि लापता है। तो अब ये है कि ये दुनिया के जितने भी मर्चेंट शिप्स हैं, इनके अंदर जो नाविक रखे जाते हैं वो ज्यादा बेस्ट सेलर्स जो है वो हमारे भारतीय ज्यादा है। जो हमारे यहाँ के लोग प्रोफेशनल भी ज्यादा हैं और होशियार भी हैं, तो उनको रखा जाता है। दुनिया की जितनी भी जहाज कंपनियां हैं वो पहली प्रायोरिटी पे हिंदुस्तानियों को जगह देती हैं। जैसे दुनिया में जितने भी जहाज चल रहे हैं समुद्र के अंदर, उनके अंदर भारतीय सबसे अधिक है। वो भारतीय जहाज नहीं है, अब जहाजों के साथ भी बड़ा जब अलग अलग हिसाब है। एक देश का, जैसे चाइना का जहाज जा रहा है, उसको इस बेल्ट से निकलना है तो हो सकता है वो किसी बल्ती कंपनी के देश का जहाज झंडा लगा लेगा, तो उसको अनुमति रहती है। खाली पेंट करना रहता है और नाम लगाना चेंज करना होता है। ऐसे करके जहाज अपना रूप बदल लेते हैं, जबकि जहाज हो रहा पेरेंटली किसी कंपनी का जहाज है। अब जैसे चाइना के बहुत सारे जहाज मलेशिया के थ्रू जाते हैं, तो मलेशिया एक कम टैक्स लेने वाली कंट्री है, तो उनका टैक्स का ज्यादातर चाइनीज जो शिपिंग कंपनी है मलेशिया में। इसका पनामा एक स्टेट है, पनामा में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।